हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हम 11th का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दोस्तों, ये टॉपिक एक बेसिक बुनियादी बायोलॉजिकल टॉपिक है, बॉटनी का टॉपिक है। और फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हमारे पास डायरेक्ट 3-4 टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लगे, इसके बाद है, उसके बाद रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म नाम का एक बड़ा सा टॉपिक है 12th में। ये सभी टॉपिक काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इवन जो मेंडलिज्म है, जेनेटिक बेस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके अंदर जो मेंडल्स कॉन्सेप्ट पी पाइसम सटाइबम मटर वटाना, उसके अंदर भी हमें एंजियोस्पर्म का नॉलेज चाहिए, किस तरह से फ्लावर्स स्टेमन्स वगैरह। दोस्तों, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स? ये मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स। द फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज एंजियोस्पर्म, व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट, एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है कि द प्लांट्स विच प्रोड्यूस द फ्रूट्स, एंजियोस्पर्म्स। What is the meaning of angiosperms? The fruit producing plants. Fruit producing plants are called as angiosperms. Morphology का मतलब क्या है? आप समझ गए ना? फूल, फल, फ्रूट, फल बनाने वाले प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। फ्रूट, फ्रूट किसको बोलते हैं? ये सीड और ये उसके ऊपर का कवच पेरिकार्प। सीड प्लस पेरिकार्प इज इक्वल टू फ्रूट। This is the pericarp. Pericarp, the fruit cover is the pericarp, and this is the seed. Seed plus pericarp is equal to fruit. This is fruit. Okay. So fruit बनाने वाले सभी plants को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। What is the meaning of morphology? देखो, बायोलॉजी में हम कुछ कंपल्सरी एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। आप बायोलॉजी में ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में टिश्यू का स्टडी पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू। आप बायोलॉजी में इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल्स पढ़ते हैं, और इनके अलग अलग से फील्ड है, जैसे कि इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी रिएक्शंस। बॉडी रिएक्शंस को पढ़ना इज फिजियोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ना इज एनाटॉमी। टिश्यू को पढ़ना इज हिस्टोलॉजी। टिश्यू को पढ़ना इज द हिस्टोलॉजी। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ना इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। External structure of organism is called as morphology. What do you mean by morphology? The study of external structure of organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म, देखो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसको मॉर्फोलॉजी नहीं है, जिसके एनाटॉमी नहीं है, जिसको फिजियोलॉजी नहीं है, जिसको हिस्टोलॉजी नहीं है। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये सभी एस्पेक्ट्स होते ही हैं। हमको फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ना है। We are going to study the morphology of flowering plants. Flowering plants are angiosperms. Angiosperms are flowering plants or fruit producing plants. All the fruit producing plants. This is the perfect definition of angiosperms. किसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म? ये जो फल बनाते हैं वो एंजियोस्पर्म है। फल ये मॉडल ऑफ फ्रूट। दिस इज द मॉडल ऑफ फ्रूट। दिस इज द सीड, दिस इज द पेरिकार्प। पेरिकार्प प्लस सीड इज इक्वल टू फ्रूट। सो दोस्तों, हमको इस एंजियोस्पर्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है। 11th में इससे और एक रिलेटेड टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। एनाटॉमी का अलग से टॉपिक है, ये मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, मतलब उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? कोई भी अगर आप प्लांट का मॉडल लेते हैं, मान लो मस्टर्ड प्लांट है, कॉटन प्लांट है, मैंगो प्लांट है, कोई भी प्लांट ले, उसकी मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या दिखता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमें बेसिकली मेनली 2 चीजें दिखती है।
ये जमीन के ऊपर का हिस्सा, दिस इज द शूट, 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 एंड जमीन के नीचे का हिस्सा, दिस इज द रूट। शूट प्लस रूट मिलकर के बनता है प्लांट एक्सिस। किसी भी प्लांट के दो हिस्से पड़ते हैं, शूट एंड रूट, तो ये दोनों जो है वो मॉर्फोलॉजी में आते हैं। इन दोनों को पढ़ना इज द मॉर्फोलॉजी। डेफिनेटली शूट जो है उसके अंदर आता है स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और रूट में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूट सिस्टम, ये रूट्स में आते हैं। तो रूट एंड शूट इज इक्वल टू टोटल प्लांट। तो हमारा मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? रूट पढ़ते हैं, स्टेम पढ़ते हैं, लीव्स पढ़ते हैं, फ्लावर्स पढ़ते हैं, फ्रूट्स पढ़ते हैं। ये सब पढ़ना इज द मॉर्फोलॉजी। भैया मॉर्फोलॉजी का सीधा मतलब है जो बाहरी अंग होते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपको पूछा कि टेल द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ मैन, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारे हैं, जैसे कि द हेड इज देयर, द फोर लिम्स, द हाइंड लिम्स, द आईज, द नोज, द ईयर्स, द नेल्स, द हेयर्स, द चेस्ट, द एब्डोमेन, दिस ऑल इंक्लूड्स द मॉर्फोलॉजी ऑफ मैन, ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी आपको क्या बताना? आपको क्या दिखाई देता? आपको दिखाई देता रूट। देखो मॉर्फोलॉजी पढ़ते समय आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। यू नीड नॉट द लैबोरेटरी, प्रयोगशाला, यू नीड नॉट द टेस्ट ट्यूब टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। आपको टेस्ट ट्यूब की जरूरत तब पड़ती है जब आप फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत तब पड़ती है जब आप हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू को पढ़ रहे हैं, तब आपको लगेगा माइक्रोस्कोप। यहां तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, यहां तो सीधे सीधे आप देख रहे और एक्सप्लेन कर रहे हैं। what you have observed, what you have seen in the morphology, आपने क्या देखा है? मॉर्फोलॉजी में आप देखते रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, which are external। क्या क्या देख रहे हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। दिस इक्वल टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें जमीन के नीचे वाला हिस्सा इज द रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर वाला हिस्सा इज द शूट सिस्टम। शूट और रूट, शूट और रूट जो है इसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक डिफरेंसेस। शूट जमीन के ऊपर होता है और रूट जो होता है वो जमीन के नीचे होता है। शूट और रूट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं। जैसे कि जो शूट सिस्टम होती है, शूट जो होता है, पहली चीज वो जमीन के ऊपर बढ़ता है। हम इसको बोलेंगे पॉजिटिवली, ओके, फोटोट्रॉपिक। शूट सूरज की तरफ बढ़ता है जनरली, ऑन एन एवरेज। इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, वो जमीन से दूर बढ़ता है। ये जमीन इधर नहीं बढ़ेगा, शूट ऊपर बढ़ेगा, ये शूट है। स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स जनरली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, एंड शूट जो होता है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। वहीं पे आप अगर रूट की बात करते हैं, हाउ इज रूट? उसी रूट जो होता है वो इसके अपोजिट है। जैसे कि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, इट इज ओके पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड इट इज नेगेटिवली, मतलब सूरज से दूर, रोशनी से दूर। जड़ें सूरज की तरफ नहीं बढ़ेंगी, वो जमीन की गहराई में बढ़ेंगी, दैट इज नेगेटिवली, इट इज फोटोट्रॉपिक। ना हम पहले रूट से शुरू करते हैं। देखो ये रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स के बंच कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, एंड फ्रूट
एंड फ्रूट के अंदर का सीड, ये सब मॉर्फोलॉजी के अंग है, ये सब हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो जब पूरे स्ट्रक्चर हम देख रहे, ये सभी प्लांट में एक जैसे नहीं, दे आर नॉट सेम इन ऑल, दे डिफर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, दे डिफर अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, दे डिफर अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स एंड हैबिटेट्स। हैबिट माने शरीर रचना, हैबिटेट मतलब सराउंडिंग, जहां पे वो रहता है जीव, उसको बोलते हैं हैबिटेट। So according to the habit and habitat, they will change themselves. वो बदलेंगे, वो adaptations करते हैं, कुछ changes, modifications आते हैं, कुछ खास उद्देश्य के लिए बदल जाते हैं रूट्स। सबके रूट एक जैसे नहीं रहते, सबके स्टेम एक जैसे नहीं रहते, सबके लीफ एक जैसे नहीं रहते। कई बार हम धोखा खाते हैं, जिसको लीफ बोलते हो स्टेम निकलता है, जिसको कांटे बोलते हो लीफ निकलता है। रूट्स तो प्लांट को सपोर्ट देते हैं, लेकिन कभी कभी खाना भी स्टोर करते हैं, फूड स्टोरेज भी करते हैं। जैसे कि आप देखो, जो हम बोलते हैं ना स्वीट पोटैटो, रताळी, मराठी रताळ, स्वीट पोटैटो, तो इसके अंदर जो है वो रूट है, उसमें फूड स्टोर होता है। सो दैट चेंजेस डिफरेंटली। सो व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट द रूट सिस्टम? व्हाट आर द रूट्स? ये रूट सिस्टम क्या है, ये रूट्स क्या है? पहली चीज तो जो रूट सिस्टम या रूट्स है वो तीन प्रकार के हैं। पहले रूट्स कहाँ बढ़ते? जमीन के अंदर। रूट के दो बड़े काम हैं, ये रूट्स दो मोटे काम करते हैं। पहला काम इट इज एंकोरेज। एंकोरेज इसका मतलब होता है सपोर्ट, आधार, फिक्सेशन, सहारा। ये सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। और दूसरा जो काम है इनका, दैट रूट्स एब्जॉर्ब। रूट्स एब्जॉर्ब water and minerals, they absorb water and minerals। तो रूट्स के दो काम हैं। रूट्स के कितने काम है? दो काम। पहला काम एंकोरेज माने सपोर्ट देना, और दूसरा काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट सिस्टम के तीन प्रकार पड़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स? यू नो, 3 टाइप्स ऑफ रूट्स। एंजियोस्पर्म में 3 प्रकार के रूट हैं। इट इज फर्स्ट रूट, फर्स्ट टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। सेकंड इज द फाइब्रस रूट सिस्टम, इट इज फाइब्रस रूट सिस्टम। और थर्ड टाइप इज द एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो बोलो, रूट सिस्टम कितने प्रकार की है? 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम? 3 प्रकार की। इट इज अ टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कितने प्रकार के रूट से बोलो? 3 प्रकार के। टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। आप मेरे साथ रहो, बरोबर से होगा। बी विथ मी। व्हाट इज टैप रूट सिस्टम, व्हाट इज फाइब्रस, व्हाट इज एडवेंटिशियस? पहली बात, टैप रूट सिस्टम और योर फाइब्रस रूट सिस्टम, ये दोनों रूट सिस्टम सीड से पैदा होते हैं। ये डायकोटमी, मोनोकोटमी। सीड से दिस डेवलप फ्रॉम सीड, radical of seed, this develop from radical of seed, this also develop from seed, develop from seed, okay, they develop from any other parts than seed, develop from parts of plant other than seed, सीड को छोड़ के, सीड को छोड़ के प्लांट के जो दूसरे अंग है, मान लो स्टेम से रूट्स, लीव्स से रूट्स, स्टेम से लीफ से रूट पैदा होते, तो वो होते हैं एडवेंटिशियस। डायरेक्ट स्टेम से रूट्स, एडवेंटिशियस। सो भैया रूट्स कितने प्रकार के? 3। कितने प्रकार के? 3। कौन से वाले? टैप रूट, फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। कितने प्रकार के रूट बोलो? 3 प्रकार के। कौन से वाले? टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो टैप रूट हम किसको बोलते हैं?
ध्यान से देखना, देखो बीज के अंदर जो गर्भ होता है एम्ब्रियो, उस एम्ब्रियो में रेडिकल नाम का एक हिस्सा होता है। रेडिकल, मान लो दिस इज द रेडिकल। रेडिकल और ये प्लूल, इससे ही पूरा प्लांट बनता है एम्ब्रियो के। तो ये रेडिकल पहला रूट बनाता, इस रूट को हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। कौन सा रूट? प्राइमरी रूट। टैप रूट सिस्टम के अंदर जो पहला रूट है, फर्स्ट रूट है, वो मरता नहीं, वो गायब नहीं होता, बल्कि ये डेवलप होता है। प्राइमरी रूट डेवलप्स एंड इट जस्ट ग्रोज एंड इट इज परसिस्टेंट, इट इज परमानेंट। प्राइमरी रूट जो है वो परमानेंट रहता है, तब बनती है टैप रूट सिस्टम। अगर प्राइमरी रूट गायब हो गया तो टैप रूट सिस्टम नहीं बन सकती। व्हाट इज द केस? इन द केस ऑफ टैप रूट सिस्टम, रेडिकल से फर्स्ट रूट बनता प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट इज persistent root, permanent root in the tap root system. This primary root, फर्स्ट रूट है, वो परमानेंट है और उससे बनते हैं सेकेंडरी रूट। दिस इज द प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी से बनते हैं टर्शियरी रूट्स। ये टर्शियरी बन गए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, बरोबर। और इस तरह से टर्शियरी रूट को फिर रूटलेट्स आते हैं, रूट हेयर्स आते हैं। एक्चुअली पहली चीज, ये प्राइमरी रूट इज परमानेंट रूट, ये पहला और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे। इन द केस ऑफ टैप रूट सिस्टम, द प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट रूट। परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट। और जब ये परमानेंट बन जाता तो ये बड़ा होते जाता और इसकी ब्रांचेस निकल आती। ये केस सिर्फ डायकॉट में होती है, डायकॉट में होती है। डायकॉटिक प्लांट जो सीड से बनते हैं उनमें होती है। जैसे कि मस्टर्ड में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेडिकल से जो पहला रूट बनता वो प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट इज अ परसिस्टेंट रूट इन द केस ऑफ टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट परसिस्टेंट है। ओके, द प्राइमरी रूट डेवलप सेकेंडरी रूट्स एज इट्स ब्रांचेस। सेकेंडरी को आते टर्शियरी रूट्स, ये ब्रांचेस है। ओके, एंड लास्ट को आते रूट हेयर्स। रूट हेयर सभी में, इसका एग्जांपल देते हम। मस्टर्ड माने मोहरी, जितने भी डायकॉट बीज से बनते हैं उनको ये टैप रूट सिस्टम दिखाई देती है। तो टैप रूट सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? पहला रूट मरता नहीं, बल्कि वो डेवलप होते जाता है। पहला रूट, प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट, इट इज परमानेंट एंड इट डेवलप्स द ब्रांचेस लाइक सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, रूटलेट्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रूटलेट, ये ब्रांचेस है। तो ये बनी टैप रूट सिस्टम। दिस इज अ डीप रूट सिस्टम, एक डीप रूट सिस्टम है। इसके उदाहरण आते हैं डायकॉट में, आप ये ब्रांचिंग देख सकते हैं। मोनोकॉट में खास तौर पे फाइब्रस रूट सिस्टम डेवलप होती है। फाइब्रस में क्या होता है मैं बोलता हूँ। पहली चीज ये भी सीड से ही डेवलप होता है। मान लो जो रेडिकल से पहला रूट है प्राइमरी रूट, वो डेवलप, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं होता। इन द केस ऑफ फाइब्रस रूट सिस्टम, primary root, first root is not permanent root, it is finished. Okay, primary root is not persistent, is not permanent, is not permanent, is not permanent. ये रूट परमानेंट रूट नहीं है। ओके, ये रूट परमानेंट नहीं है। प्राइमरी रूट इज नॉट परमानेंट। ओके, इट इज रिप्लेस्ड बाय सॉरी it is replaced by bunch of fibrous roots. bunch माने एक बंडल, bunch of fibrous roots, fibrous roots। तो इस तरह से मान लो दिस इज द सीड और इसने प्राइमरी बनाया, प्राइमरी गायब हो जाता और इसकी जगह पे इस तरह के कई ऐसे फाइब्रस रूट्स निकल आते। इसके अंदर कोई रूट, मेन रूट नहीं रहता, उसका नाम है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें और इसमें ये बड़ा डिफरेंस है कि फाइब्रस में भी रूट सिस्टम सीड से डेवलप होती है। सीड से पहला प्राइमरी रूट बना, लेकिन प्राइमरी रूट गायब हो गया। इसमें सीड से प्राइमरी रूट बना, प्राइमरी रूट परसिस्टेंट है, परमानेंट है, कंटिन्यू। इन द केस ऑफ फाइब्रस, द फर्स्ट रूट, प्राइमरी रूट इज फॉर्म्ड बट नॉट परमानेंट, सॉरी, वो गायब हो जाता है और इस तरह से ये बनती है फाइब्रस रूट सिस्टम। इसका एग्जांपल हम देते हैं
ग्रासेस, मॉन्स्टेरा, इसके अलावा जो भी मोनोकॉट सीड से पैदा होते हैं वो सारे, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, वगैरह वगैरह। अब एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या है कि ऐसे रूट जो सीड को छोड़ करके किसी भी हिस्से से बनते हैं। आप गुलाब की क्या लगाते, कांडी लगाते, तो उस कांडी के नीचे जो रूट्स डेवलप होंगे दैट आर एडवेंटिशियस। आपने बनियान के रूट्स देखे, वो भी इसमें आते हैं। सो